के सामने हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एनी सेंटेंस। पास्ट के लिए मैंने खासकर लिखा है, ये पास्ट के लिए और ये प्रेजेंट के लिए, दोनों का मतलब एक ही है लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग होता है। अब देखिए, कोई काम करने के बाद, सोचिए, लेटर लिखने के बाद, बाजार जाने के बाद, वहां जाने के बाद, यहां आने के बाद, कंप्यूटर ऑपरेट करने के बाद, जॉब मिलने के बाद, पैसा कमाने के बाद, दिल्ली पहुंचने के बाद, कपड़े धोने के बाद, बगीचे से फूल तोड़ने के बाद, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं आपके सामने, आप क्या बनाएंगे? देखिएगा, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और कोई भी सेंटेंस उसमें जोड़ दिए। लेटर लिखने के बाद मैंने उसको पोस्ट कर दिया, लेटर लिखने के बाद मैंने पोस्ट कर दिया, ये सेंटेंस है पास्ट का। और पास्ट के सेंटेंस के लिए हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। अगर इतना ही पोर्शन आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, हैविंग के बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई काम करने के बाद, बाजार जाने के बाद, हैविंग गॉन टू मार्केट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, यहां आने के बाद हैविंग कम हियर, हैविंग कम हियर, हैविंग कम हियर, हैविंग कम हियर, डांस करने के बाद हैविंग डांस्ड, उसे समझाने के बाद हैविंग एक्सप्लेन्ड हिम, हैविंग एक्सप्लेन्ड हिम, उसे पीटने के बाद हैविंग बिटन हिम, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के बाद हैविंग गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, बच्चों को पढ़ाने के बाद हैविंग टॉट स्टूडेंट्स। मतलब ये कैसे बना रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, कुछ करने के बाद मैंने कुछ किया, खाना बनाने के बाद मैंने खाना खाया, वहां जाने के बाद मैंने उससे बात की, यहां आने के बाद वह घर चला गया था, है ना, यहां मतलब होमवर्क मिलने के बाद मैंने होमवर्क कंप्लीट करना शुरू किया, मैसेज भेजने के बाद मैंने रिप्लाई का वेट किया, फैन रिपेयर करने के बाद उसने पैसे मांगे थे। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट का है तो ही आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का। गाना गाने के बाद वह चला गया, क्या बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, गाना गाने के बाद वह चला गया, क्या सेंटेंस बनेगा? देखिएगा, गाना गाने के बाद तो क्या बनाएंगे? हैविंग संग अ सॉन्ग। मुझे बोलना है डांस करने के बाद, पहले इतना ही पोर्शन देख लेते हैं। हैविंग डांस्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म डांस्ड। टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद हैविंग प्रिपेयर्ड अ टॉपिक। लेटर लिखने के बाद हैविंग, लिखना राइट और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, हैविंग रिटन अ लेटर। क्रिकेट खेलने के बाद हैविंग प्लेड क्रिकेट, हैविंग प्लेड क्रिकेट, ठीक है ना। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद हैविंग ज्वाइंड अ कोचिंग। क्वेश्चन पूछने के बाद हैविंग आस्क्ड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, जब मुझे बोलना है कोई काम करने के बाद तो हैविंग और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे गाना गाने के बाद वह बैठ गया, सो हैविंग संग अ सॉन्ग ही सैट। सो गाना गाने के बाद वह बैठ गया, सो हैविंग संग अ सॉन्ग ही सैट। नाचने के बाद वह थक गया, हैविंग डांस ही गॉट टायर्ड, वह थक गया, ही गॉट टायर्ड। हैविंग प्रिपेयर्ड टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद वह स्टेज पर गया, सो टॉपिक, सो ही went on the stage, so टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद वो स्टेज पर गया, so having prepared a topic he went on the stage. Having written a लेटर लिखने के बाद मेरे भाई ने पोस्ट कर दिया था, so having written a letter my brother had posted. क्रिकेट खेलने के बाद तुम घर चले गए थे, सो हैविंग प्लेड क्रिकेट यू हैड गॉन होम, सो हैविंग प्लेड क्रिकेट यू हैड गॉन होम। हैविंग ज्वाइंड कोचिंग ज्वाइन करने के बाद वो अंग्रेजी सीखने लगी, सो शी बिगेन टू लर्न इंग्लिश। आगे देखिएगा, हैविंग आस्क्ड क्वेश्चन पूछने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हैविंग आस्क्ड क्वेश्चन हिज कॉन्फिडेंस वेंट अप। गो अप का मतलब होता है बढ़ना और उसका सेकंड फॉर्म वेंट अप,
बढ़ गया। सो हैविंग आस्क्ड क्वेश्चन हिज कॉन्फिडेंस वेंट अप। अगर आप देखेंगे तो ये हैविंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी सेंटेंसेस है, सॉरी जितने भी सेंटेंस है, सब पास्ट टेंस में बने हुए हैं और ये पास्ट टेंस में ही बनते हैं। इसलिए मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जब हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद ये जो सेंटेंस आएगा ये पास्ट में ही आएगा, तो ही ये सही माना जाएगा। और अगर आप प्रेजेंट में भी बना लेते तो कोई इतना रूल्स रेगुलेशन नहीं है, स्पोकन में डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन रिटन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई काम करने के बाद इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके बाद आपको पास्ट का सेंटेंस ही रखना होगा। ठीक है ना? ठीक। आफ्टर V1 ING देन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब भी सेम है। कोई काम करने के बाद, कोई काम करने के बाद, जैसे गाना गाने के बाद, आफ्टर सिंगिंग अ सॉन्ग, डांस करने के बाद, आफ्टर डांसिंग। लेकिन यहां हैविंग के बाद क्या था? वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां आफ्टर के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। पढ़ाई करने के बाद, आफ्टर स्टडिंग। होमवर्क पूरा करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क। वहां जाने के बाद, आफ्टर गोइंग देयर। यहां आने के बाद, आफ्टर कमिंग हियर। मींस आफ्टर के बाद वर्ब का ING फॉर्म ही आना चाहिए। इंग्लिश सीखने के बाद, आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। अब ये सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट में आना चाहिए। प्रेजेंट में इंग्लिश सीखने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं। आफ्टर लर्निंग इंग्लिश आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब। वहां जाने के बाद मैं उससे बात करता हूं। आफ्टर गोइंग देयर आई टॉक टू हिम। खाना बनाने के बाद मम्मी ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। सो आफ्टर कुकिंग फूड मदर गेट्स रेडी फॉर गोइंग टू ऑफिस। फैन रिपेयर करने के बाद वह मुझसे पैसा मांगता है। सो आफ्टर रिपेयरिंग अ फैन ही आस्क्स मनी फॉर मी। कंप्यूटर चालू करने के बाद मैं कुछ समय इंतजार करता हूं। सो आफ्टर टर्निंग ऑन द कंप्यूटर आई वेट फॉर अ व्हाइल। मैं कुछ समय इंतजार करता हूं, आई वेट फॉर सम टाइम या आई वेट फॉर अ व्हाइल। कमरा साफ करने के बाद मैं दरवाजा बंद करता हूं। सो आफ्टर क्लीनिंग द रूम आई क्लोज द डोर। देखो वहां जाने के बाद मैं उससे बात करता हूं। सो आफ्टर गोइंग देयर आई टॉक टू हिम। मैं उससे बात करता हूं। तो मतलब जब ये आफ्टर वाला जो पोर्शन आप इस्तेमाल करेंगे के बाद के लिए, तो आपको उसके बाद प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का कोई सेंटेंस इस्तेमाल करना है। तो देखो हैविंग वाला जो पोर्शन इस्तेमाल होता है गाना गाने के बाद, दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा। हैविंग संग अ सॉन्ग और इधर आफ्टर सिंगिंग अ सॉन्ग। बनाने का तरीका अलग अलग है लेकिन सेंटेंस एक ही है। लेकिन हैविंग वाला जो पोर्शन आप इस्तेमाल करेंगे वो पास्ट वाले सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो आफ्टर V1 ING देने वाला जो पोर्शन इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि अगर गलती हो भी गई तो डोंट वरी यार, इंग्लिश रूल्स की भाषा नहीं, हमको जैसे समझ में आ गई। कभी गलती भी हो गई तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बना डालिए। इंग्लिश सीखने के बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, किसमें बनेगा? ऊपर वाले में। इंग्लिश सीखने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, किसमें बनेगा? नीचे वाले में। सो इंग्लिश सीखने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। सो हैविंग लर्नड इंग्लिश, मैं जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, सो आई अप्लाइड फॉर अ जॉब। और इंग्लिश सीखने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। सो आफ्टर लर्निंग इंग्लिश आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब। तो इसके बाद जब भी सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट का बनाना। जैसे देखिए बाजार जाने के बाद मैं सब्जियां खरीदता हूं। सो आफ्टर गोइंग टू मार्केट आई परचेज वेजिटेबल्स। गाना गाने के बाद वह डांस करती है। सो आफ्टर सिंगिंग अ सॉन्ग शी डांसेस। प्रैक्टिस करने के बाद मैं कुछ देर आराम करता हूं। सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग आई टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। वहां जाने के बाद मैं राम से मिलता हूं। सो आफ्टर गोइंग देयर आई मीट राम। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वह टीवी देख रहा है। सो आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वह टीवी देख रहा है। ही इज वॉचिंग टीवी।
क्या बात समझ में आई कि आफ्टर अगर आप लगा रहे हैं कुछ काम करने के बाद, उसके बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट वाला ही बनाइएगा। यही इंग्लिश की किताबें बोलती है। दोनों के एक बार कंपेयर करके जरूर देख लीजिएगा। जैसे हैविंग वाला कब बनाएंगे, जब पास्ट का सेंटेंस होगा। अंग्रेजी सीखने के बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। अप्लाई किया मतलब हैविंग वाला पोर्शन लगाओ। सो हैविंग लर्नड इंग्लिश, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड इंग्लिश, आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, आई अप्लाइड फॉर अ जॉब। तो मैंने सेंटेंस पास्ट का क्यों लिया, क्योंकि हैविंग लर्नड इंग्लिश है और अंग्रेजी सीखने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, प्रेजेंट वाला सेंटेंस। तो आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, आई अप्लाई, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ जॉब। एक सेंटेंस और लेता हूं। लेटर लिखने के बाद उसने पोस्ट कर दिया। सो हैविंग रिटन अ लेटर, ही पोस्टेड। लेटर लिखने के बाद वो लेटर पोस्ट करता है। सो हैविंग आफ्टर राइटिंग अ लेटर, ही पोस्ट दैट, वो उसको पोस्ट करता है। ये सेंटेंस है मेरे बच्चों। जब हम हैविंग वाला ले रहे हैं कोई काम करने के बाद, तो उसके बाद पास्ट वाला सेंटेंस आना चाहिए, और जब आफ्टर ले रहे हैं कुछ करने के बाद, तो उसके बाद प्रेजेंट वाला सेंटेंस आना चाहिए। यही इनके बीच फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और देख लीजिएगा। एनी सेंटेंस आफ्टर V1 ING देन ऑब्जेक्ट। लेकिन ये आफ्टर के यूज से थोड़ा सा हटके हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई नहीं सिखाता इतनी बारीकी से। अगर मैं सिखा रहा हूं तो उस पर फोकस कीजिए, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा। इससे पहले एक सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। गाना गाकर वह थक गया। जल्दी बनाइएगा। पहले गाना गाकर वह थक गया, किस में बनेगा? चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। मेमोरी कार्ड इधर आगे से, जल्दी से बनाइए दोस्तों, जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन गाइस। हैविंग आई गॉट टायर्ड, यस नौसाद बिल्कुल सही है दोस्त। यस 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 सही बना रहे हो सना। एक सेंटेंस इसकी बात करेंगे हम लोग अभी। एनी सेंटेंस आफ्टर V1 ING देन ऑब्जेक्ट। कोई काम करने से, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी सीखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी सीखने से, अंग्रेजी पढ़ाने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। अंग्रेजी पढ़ाने से कैसे बनेगा? वहां जाने से मैं चार्ज्ड हो जाता हूं, बच्चों को पढ़ाने से मैं मोटिवेटेड हो जाता हूं, है ना। सूर्य के निकलने से हमें एनर्जी मिलती है, या सूर्य के निकलने से हम विटामिन डी पाते हैं। अब ये कोई काम करने से इसकी इंग्लिश क्या बनती है? इसके लिए भी हम लोग आफ्टर V1 देन ING ऑब्जेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश सीखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्या बनाओगे? सो वी गेट अ कॉन्फिडेंस या वी इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। वहां जाने से मैं मोटिवेटेड हो जाता हूं। वहां जाने से मैं मोटिवेटेड हो जाता हूं। सो आई गेट मोटिवेटेड आफ्टर गोइंग देयर। उससे बात करने से मैं चार्ज्ड हो जाता हूं। उससे बात करने से मैं चार्ज्ड हो जाता हूं। सो आई गेट चार्ज्ड आफ्टर टॉकिंग टू हर। सो आई गेट चार्ज्ड आफ्टर टॉकिंग टू हर। इस मेडिसिन को खाने से मुझे बॉडी में इचिंग होती है, खुजली होती है। सो आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन इट कॉजेस इचिंग इन माई बॉडी, इट कॉजेस इचिंग इन माई बॉडी। समझिएगा, इस काम को करने से मुझे एनर्जी मिलती है। सो आफ्टर डूइंग दिस वर्क आई गेट एनर्जी। टॉपिक बोलने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो वी इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस आफ्टर
स्पीकिंग अ टॉपिक, स्टेज पर जाने से हम लोगों को फेस करना सीखते हैं. सो वी लर्न टू फेस पीपल आफ्टर गोइंग ऑन द स्टेज, आफ्टर गोइंग ऑन द स्टेज. जरा समझिएगा, जैसे रोहन से बात करने से मैं डिप्रेस हो जाता हूं. सो आई एम डिप्रेस्ड आफ्टर टॉकिंग टू रोहन. मतलब कोई काम करने से भी आपके सामने आता है तो आपको आफ्टर V1 देन ING ही लगाना है. जैसे अगर सेंटेंस आता है कि इंग्लिश सीखने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप आफ्टर वाला पोर्शन पहले लगाओ. आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, आफ्टर लर्निंग इंग्लिश हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. सो आफ्टर लर्निंग इंग्लिश आवर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, goes up. Our confidence goes up. So after learning English, our confidence goes up. वहां जाने से मैं मोटिवेट हो जाता हूं. So वहां जाने से after going there, I get motivated. I get motivated. अंग्रेजी पढ़ाने से हमें पढ़ाने का तरीका आता है या पढ़ाने से हमें पढ़ाने का तरीका आता है. So after teaching we get the way of teaching. हमें पढ़ाने का तरीका मिलता है ना. जैसे देखिए, पैसे कमाने से हम में एनर्जी आती है. सो आफ्टर अर्निंग मनी हम में एनर्जी आती है. वी गेट एनर्जी. एक्सपीरियंस बढ़ने से हमें जॉब की संभावना या जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है. सो आफ्टर गेनिंग कॉन्फिडेंस, आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस अनुभव बढ़ने से या अनुभव पाने से, सो वी गेट द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब. फिर ध्यान दीजिएगा, इस मेडिसिन को खाने से मुझे बॉडी में खुजली होती है. सो आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन it causes itching in my body. मुझे बोलना है इस मेडिसिन को खाने से मुझे सिर दर्द होता है. सो आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन आई गेट हेडेक. मुझे सिर दर्द होता है. आई गेट हेडेक. ठीक है. सूर्य के निकलने से हमें विटामिन डी मिलता है. सो आफ्टर राइजिंग द सन वी गेट विटामिन डी. एक सेंटेंस आपके लिए. वहां जाने से मैं निराश हो जाता हूं. वहां जाने से, खाना खाने से, पानी पीने से, इसके लिए भी आप आफ्टर V1 ING देन का इस्तेमाल करेंगे. वहां जाने से मैं निराश हो जाता हूं. सेंटेंस जल्दी बनाना. वहां जाने से मैं निराश हो जाता हूं. क्या बनेगा सेंटेंस?